हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 4 सितंबर 2021 और 4 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की ईट स्ट्रीट्स को FSSAI से क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाणन मिला? तो यह किस शहर को मिला? यह मिला इंदौर को। ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। इंदौर की 56 दुकान और सर्राफा चौपाटी की मशहूर ईट स्ट्रीट्स को FSSAI फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे क्लीन स्ट्रीट फूड हब का सर्टिफिकेशन मिला है। 56 दुकान को भारत में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया। 2 साल के लिए यह FSSAI वैध प्रमाणीकरण, कचरा निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाना पकाने, गैर खाना पकाने के क्षेत्र, स्ट्रीट लाइट, कीट नियंत्रण, स्वच्छता जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए दिया जाता है। दुकानों को RO के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टील के बर्तनों को में खाना बनाना और परोसना चाहिए। बर्तनों को लिक्विड सोप से धोना चाहिए और बचे हुए को ठीक से निपटाना चाहिए। ये जो आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। अब ये इंदौर को जो प्रमाण मिला, इंदौर है आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री ने किसके साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए कदमों की घोषणा की? तो जो भारतीय वित्त मंत्री हैं कौन है वो? निर्मला सीतारमण। इन्होंने ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक के साथ, ऑप्शन बी, ये ब्रिटेन के कौन है आपके? चांसलर। इनके साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए कदम की घोषणा की। इसमें हरित योजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा में सार्वजनिक और निजी निवेश का $1.2 बिलियन का पैकेज शामिल है। उन्होंने संयुक्त रूप से क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत में स्थायी आधारभूत संरचनाओं में निजी पूंजी को जुटाना है। इसके अलावा भारतीय अक्षय ऊर्जा में निवेश करने वाले संयुक्त UK इंडिया ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड में नया $200 मिलियन का भी निजी और बहुपक्षीय निवेश शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जस्ट डायल लिमिटेड का नियंत्रण अपने हाथों में लिया? तो जस्ट डायल लिमिटेड का नियंत्रण जो है अपने हाथों में लिया है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने, ऑप्शन सी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 20 जुलाई को VSS मणि से 1020 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर जस्ट डायल के 10 रुपये के 1.31 करोड़ इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया। रिलायंस रिटेल को इस सौदे के बाद जस्ट डायल के प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जस्ट डायल के संस्थापक VSS मणि इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बिजनेस टू बिजनेस सर्च इंजन का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड समूह के तहत सभी खुदरा कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO के महानिदेशक के साथ एक नया एपिडेमिक इंटेलिजेंस हब का आरंभ किसने किया? तो यह आरंभ किया एंजेला मार्केल ने, ऑप्शन सी। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, इन्होंने 1 सितंबर को बर्लिन में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस के साथ एक नया एपिडेमिक इंटेलिजेंस हब खोला।
यह हम वायरस पर सभी उपलब्ध जानकारी के लिए संग्रहण बिंदु के रूप में कार्य करेगा। फिर महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में उपयोग के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। हब और उसके कार्य को 30 मिलियन यूरो की फंडिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो वह कौन सा स्टेशन था? वो था आपका चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को FSSAI द्वारा यह प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। स्टेशन को 1 से 5 की रेटिंग वाली FSSAI पैनल में शामिल थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। अब इसके साथ जो और रेलवे स्टेशन थे जिनको जिनको जो है 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया, अब रेलवे स्टेशन के नाम है उसमें एक है आपका आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है, एक है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई में है, एक है आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये भी आपका मुंबई में, और एक है आपका वडोदरा रेलवे स्टेशन। तो ये 4 रेलवे स्टेशन और हैं जिनको 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया। अब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बात कर रहे थे तो हम, ये है आपका चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी होती है। तो चंडीगढ़ के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं आपके पंजाब के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं हम VP सिंह बदनौर, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हैं किरण खेर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें संस्करण को मुख्य अतिथि के रूप में किसने संबोधित किया? तो 16वां संस्करण संबोधित किया केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन बी। नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 सितंबर को 16वें स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री सुश्री ली वर्मेलिन और CII के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी ने भी संबोधित किया। गंभीर जलवायु असंतुलन के कारण कुछ क्षेत्र सूखे का सामना कर रहे हैं जबकि अन्य बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख से खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस शहर को निर्यात किया गया? तो लद्दाख से खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट जो था वो दुबई के लिए निर्यात किया गया। ऑप्शन सी दुबई। शिपमेंट का निर्यात मुंबई से अपेडा पंजीकृत निर्यातक द्वारा किया गया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण दुबई स्थित एक आयातक समूह के सहयोग से लद्दाख खुबानी के लिए निर्यात वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। उच्च चीनी सामग्री और कुल घुलनशील ठोस पदार्थ वाले लद्दाख खुबानी में एक अद्वितीय सुखदायक स्वाद और ग्रंथन होती है। लद्दाख जो है वो खुबानी की कई किस्मों का उत्पादन करता है जिनमें से 4 से 5 किस्म को व्यावसायिक खेती के लिए लिया जाता है और इन किस्मों के लिए निर्यात के अवसर मौजूद हैं। अब लद्दाख से ये निर्यात किया गया तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये है आपका लद्दाख जिसकी राजधानी क्या है आपकी लेह और कारगिल। कुल जिलों की संख्या है 2। वहाँ के जो आपके गवर्नर हैं उपराज्यपाल वो हैं आपके राधा कृष्ण माथुर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार समारोह अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा? तो अक्टूबर में आयोजित होगा कि पश्चिम बंगाल का फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार समारोह। ऑप्शन डी। कब आयोजित होगा? यह होगा 6 अक्टूबर को। इसे सिनेमर समावर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इस फेस्टिवल की टैगलाइन क्या होगी? सिनेमार मोजा सिनेमार हॉल आर।
WBZFA में लेखक सत्यजीत रे के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा पॉपुलर सेगमेंट में 17 अवार्ड कैटेगरी, टेक्निकल सेगमेंट में 8 अवार्ड कैटेगरी होंगी। और ये जो पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ की स्थापना थी, यह 2013 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अब पश्चिम बंगाल में ये जो है आपका पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने RINL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो RINL क्या है? वो है आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने, वो बने अतुल भट्ट। ऑप्शन डी, अतुल भट्ट। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक विशेष इस्पात बनाने वाली कंपनी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इससे पहले राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सरकारी हिस्सेदारी के 100% विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसके साथ जो पीके रथ ये कंपनी में 38 वर्ष तक सेवा देने के बाद, इन्होंने 38 वर्ष तक सेवा दी। उसके बाद 31 मई को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब सेवानिवृत्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में शुरू होने वाला एक्सपो 2021 में कई भारतीय राज्य, केंद्र प्रदेश और सरकारी विभाग भाग लेंगे? तो एक्सपो 2020 जो है वो आपका दुबई में होने वाला है। तो ऑप्शन 20 का सही होता है, दुबई। तो इसमें जो है आपका, और ये 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 6 महीने तक चलेगा। इसमें कई भारतीय के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और सरकारी विभाग भाग ले रहे हैं। एक्सपो में इंडिया पवेलियन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश के प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। एक्सपो में राम मंदिर और वाराणसी पुनर्निर्माण जैसे हमारे कई विरासत भवनों के लाइव मॉडल भी दिखाए जाएंगे। इंडिया पवेलियन में कई राज्यों की भागीदारी होगी, जो शीर्ष कॉरपोरेट समूह के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ अपनी संस्कृति, परंपरा, जबरदस्त व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करेंगे। 4 मंजिला पवेलियन में 600 अलग अलग रंगीन ब्लॉकों से बना एक अभिनव काइनेटिक फेस्ट भी होगा। अब ये दुबई में जो है आपका हो रहा है एक्सपो 2020। दुबई है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी। वहाँ की मुद्रा यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये क्या है? वहाँ का फ्लैग। और ये कौन है? प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक नया प्लेटफॉर्म ई-रसीद 2.0 शुरू किया? तो ई-रसीद 2.0 शुरू किया है आपका उड़ीसा ने। ऑप्शन सी, उड़ीसा। 2 सितंबर को इसको शुरू किया गया। ये जो नई प्रणाली है, इसमें इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक के पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं को उड़ीसा ट्रेजरी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया। पेमेंट गेटवे, बिल डेस्क और CC एवेन्यू के उपयोग के लिए राज्य सरकार और इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक के बीच सेवा कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये जो कार्ड UPI ID, QR कोड और वॉलेट के माध्यम से भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। और उड़ीसा राज्य ने यह सुविधा शुरू की है। तो आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित NDB क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी? तो NDB ने अभी हाल ही में बांग्लादेश को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी। ऑप्शन डी, बांग्लादेश। न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 2020 में अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की। इसने अब संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले नए सदस्य देश के रूप में मंजूरी दे दी।
अपने संचालन की शुरुआत के बाद से न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल पोर्टफोलियो की लगभग 80 परियोजनाओं को मंजूरी दी। परिवहन, पानी और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामाजिक बुनियादी ढांचे, शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में परियोजनाएं बैंक के दायरे में हैं। जो ब्रिक्स है वो दुनिया की प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शक्तिशाली समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स तंत्र का जो उद्देश्य है वो शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। अब बांग्लादेश को जो है क्या हुआ है, इसमें नए सदस्य के रूप में मंजूरी मिली है। तो आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। ये क्या आपका फ्लैग, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हिम तेंदुए को राज्य पशु और ब्लैक नेक क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया? तो यह घोषित किया है लद्दाख ने। ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु और आपका जो ब्लैक नेक क्रेन है इसको राज्य पक्षी घोषित किया है। और यह बड़ा अपडेट 2019 में केंद्र शासित प्रदेश को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से बनाए जाने के बाद आया है। इससे पहले ब्लैक नेक क्रेन जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी था, जो 5 अगस्त 2019 तक अस्तित्व में था। ब्लैक नेक क्रेन तिब्बती पठार और भूटान में प्रजनन करती हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी काली पूंछ के कारण इसे आम क्रेन से अलग नाम दिया गया है। हिम तेंदुआ हिमालय के पहाड़ों में पाया जाने वाला एक विदेशी प्राणी है। हिम तेंदुए भी मायावी जीव हैं और केवल अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने ये जुर्माना लगाया कोसांबा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव लिमिटेड पर। ऑप्शन बी। आरबीआई ने 2 सितंबर को नियम का उल्लंघन करने के लिए इस बैंक पर 1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बैंक ने निदेशक, रिश्तेदारों और फर्मों को ऋण और अग्रिम पर आरबीआई द्वारा कुछ जो भी दिशा निर्देश थे उनका पालन नहीं किया। बैंक ने एक निदेशक के रिश्तेदारों को ऋण स्वीकृत किया था, जिसके परिणामस्वरूप अनुपालन नहीं हुआ था। सहकारी बैंक एक सहकारी आधार पर स्थापित और उनके सदस्यों से संबंधित वित्तीय संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? तो इस्तीफा देंगे जापान के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा वो सितंबर में इस्तीफा देंगे। योशिहिदे सुगा को शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद 2020 में भूमिका के लिए नियुक्त किया गया था। 2005 में प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी ने उन्हें आंतरिक मामलों और संचार का वरिष्ठ उपमंत्री नियुक्त किया था। उसके अगले बार कोइजुमी के उत्तराधिकारी शिंगो आबे ने उन्हें 3 कैबिनेट पद के साथ मंत्री के रूप में पदोन्नत किया, जिस पर वे 2007 तक रहे थे। अब जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे योशिहिदे सुगा। तो आइए जापान के बारे में जानते हैं। ये आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा जापानी येन, एम्पर। और ये क्या आपका जापान का फ्लैग, ये एम्परर नारुहितो। और ये है प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, जो कि इस्तीफा देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा के किस रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए मंगल से अपना पहला पत्थर नमूना एकत्र किया? तो ये एकत्र किया किसने? परसिवरेंस रोवर ने। ऑप्शन डी। नासा के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए अपना पहला पत्थर का नमूना सफलतापूर्वक एकत्र किया। अगस्त 2021 में परसिवरेंस ने बहुत नरम चट्टान में ड्रिल किया, लेकिन टाइटेनियम ट्यूब के अंदर नहीं जा पाया। परसिवरेंस फरवरी में मंगल के जेजेरो क्रेटर पर पहुंचा, जिसे अरबों साल पहले एक हरी भरी झील और नदी डेल्टा का घर माना जाता है। यह एक ऐसी चट्टान की तलाश कर रहा है जो प्राचीन जीवन को प्रमाण दे सकती है। लक्ष्य एक ब्रीफकेस आकार की चट्टान थी, जिसका उपनाम रोथचैटे रखा गया, जो कि आधा मील लंबा है। अब नासा का ये जो है आपका कौन सा रोवर था? परसिवरेंस रोवर, जो कि पृथ्वी पर वापसी लौट रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, नासा के बारे में। ये क्या नासा का आपका लोगो, फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
ये कब फॉर्म हुआ था? 29 जुलाई 1958 को, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये स्टीव जुर्गजिव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया? तो मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया चीन ने। ऑप्शन ए चीन। चीन ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी करने के लिए एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया। प्रोटोटाइप दिखने में रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी के समान है, जिसे नासा ने अपने दृढ़ता मिशन के लिए विकसित किया है। चीन के नेशनल स्पेस साइंस सेंटर की वेबसाइट पर पोस्ट की गई कि एक तस्वीर के मुताबिक चीन प्रोटोटाइप में 2 रोटल ब्लेड, एक सेंसर और कैमरा बेस और 4 पतले पैर हैं। हालांकि इंजेन्युटी की तरह इसके शीर्ष पर कोई सौर पैनल नहीं है। चीन ने मई 2021 में ग्रह पर अपने पहले मिशन में मंगल रोवर उतारा, जिससे वह ऐसा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया। अब चीन ने ये मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया, तो चीन के बारे में जानते हैं। ये जितना भी येलो पार्ट है ये आपका पूरा चीन है, जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। ये है राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये क्या है आपका चीन का फ्लैग, और ये है वांग किसान उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में EIL ने पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की? तो EIL की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है वर्तिका शुक्ला। ऑप्शन बी। EIL इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये EIL है जिसने घोषणा की कि वर्तिका शुक्ला कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगी। शुक्ला 1988 में EIL में शामिल हुई और उनके पास परामर्श का अनुभव है। वह जैव ईंधन, कोयला गैसीकरण, अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन सहित नए ऊर्जा क्षेत्रों में कंपनी की पहल का नेतृत्व कर रही हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कि हाल ही में फ्रांसीसी बैंक BNP पारिबा ने भारत के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो कौन नियुक्त हुए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने किसे महासचिव नियुक्त किया? तो वो बने आपके PPK रामाचार्युलू। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर कुछ भी कराया जाता है तो आप वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।